समझता हूँ कि मैं तो नहीं समझता, जमाने संस्कृत मैं नहीं समझता। अरे हम लोग वो लोग हैं जब कायदे से उर्दू नहीं समझते हैं, संस्कृत कहाँ से समझते? जो लोग उर्दू कायदे से नहीं समझते वो संस्कृत समझने लगे हैं। बहरहाल माहिर वेद पुराण है, जमाने संस्कृत चतुर्वेदी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अब क्या बोलेंगे? ये तो मैं चतुर्वेदियों के जबान समझता ही नहीं हूँ, बस उनके साथ बैठा रहता हूँ, ये तकरीर करते हैं। और ये इतना मैं जरूर जानता हूँ जो आपको बता देना चाहता हूँ। चतुर्वेदी हजरत बताना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं? कहना वो यही चाहते हैं कि मुसलमानो, ऐ इस्लाम के कयूम शहजादो, मेरे मुस्तफा का तज़किरा सिर्फ कुरान ही में नहीं, सिर्फ हदीस मुबारका में नहीं, सिर्फ इस्लाम की किताबों में नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा का जिक्र, मेरे मुस्तफा का तज़किरा उनकी किताबों में भी है। उनकी किताबें जितनी है, कौन कौन किताबें पढ़ी जाएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हजरत मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रजा नेपाल आ रहे हैं, चतुर्वेदी की हैसियत है। कल भी मैंने आपको सुना होगा मौलाना अखलाक साहब चतुर्वेदी, कल भी उन्होंने कुछ ऐसी ही तकरीर की थी। अब ऐसा नहीं कि उनकी तकरीर इनकी तकरीर टकरा जाए, ये भी एक मसला है। अब पूरे भारत में बहुत सारे चतुर्वेदी है, 20 का नाम मैं जानता हूँ, लेकिन 20 अगर चतुर्वेदी आ जाए तो सबकी तकरीर टकरा जाएगी। दुआ कीजिए कल जो तकरीर हुई है आज वो टकराए नहीं। बस गुजारिश यही है कि आने वाले मुकर्रिर से कैसी गुफ्तगू हो जो नई हो और नए अंदाज हो। जबान कितनी तेजी के साथ चलती है, बहुत उम्दा बोलते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं, अच्छा बोलते हैं उलमा, उनको सुनेंगे, आप भी सुनिएगा। माइक पे हज़रत मौलाना मुशाहिद रजा नेपाल से आ रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। बस हो गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुत्तफा ग्रेट कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हिंदुस्तान में आने वाले मेहमान खतीब हजरत मौलाना मुशाहिद रजा का इस्तकबाल करता हूँ अपने वतन अजीज हिंदुस्तान में। इस्तकबाल मैं खुद करता हूँ पूरी उलमा की जमात की जानिब से, और आपकी तरफ से ये मेरे मुल्क में आए हैं, इनका इस्तकबाल है। आदरणीय माननीय सीरत मुस्तफ़ा ग्रेट कॉन्फ्रेंस में पालनों भाइयों को, सभी साथियों तथा एवं दाजो हरूरा कवि यस मंच पर विराजमान सभी कवि, हाज़रीने मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, देखिए सुनिए, हेलो हेलो भैया, ये चाय जो है ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ हजरत आप लोगों से माजरत के साथ कि मतलब तकलीफ ना माने अगर मैं मना कर रहा हूँ चाय पीने के लिए। तो क्या मुफ्ती साहब की बोला आप यहाँ आ जाते तो क्योंकि अगर यहाँ पर मैं किसी को जानता हूँ तो सिर्फ आपसे है ना। बोलिए 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 बोलिए, इत्मीनान से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए, किसी भी चीज की कामयाबी के लिए सपोर्ट और ए बाबू, चप्पल तुम्हारी है कि किसी और की है? अगर देखिए, मैं कोई ज्यादा देर लंबी तकरीर करने के लिए नहीं, और संकेत जो हमारे हलचल साहब ने किया है, यदि मेरी बात आप लोगों से मैं यागरा करता हूं कि अगर टकराती है और भी खुतबा की खतीब तकरीर से, तो आप मुझे आगाह कर दें, ताकि मैं वहां से रुक कर कहीं और से मैं आपको नई बात पेश करूं, है नहीं? नहीं, तो उस हिसाब से मैं गुफ्तगू करता हूं ना, ताकि अगर मतलब के टकराए, मुझे अपने आप में इतना ये अनुमान है कि मैं कैसेट बोलने का प्रयास नहीं करता हूं, खुद को मैं आमादा होकर ये करना चाहता हूं। बहरहाल देखिए, मैं तमहीद और तबसरा नगारी के मैं कायल नहीं हूं, मैं केवल सपोर्ट और समर्थन चाहता हूं इस जलसे में आप लोगों से। क्या इस बात के लिए आप लोग तैयार हैं? अच्छा, हाथ उठा करके बोल दीजिए तो या रसूल अल्लाह। सब लोग बोलिए और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं चेक करना चाहता हूं हजरत, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, ये तो नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील है सरकार मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे कौनो मका की नरक में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। मेरे भाइयों, मैं अपने हिंदू समाज के सज्जनों से मुखातब होकर के, और मैं केवल उन लोगों से 2-4 मिनट के लिए मैं माजरत चाहता हूं कि आप लोग इस जलसे में आए हैं दिल की अथाह गहराइयों से। अराकीन जलसा, यहां के मुखिया सेक्रेटरी आला सलीम भाई की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जरा हिंदी से 2 या 3 मिनट के लिए जरा मैं हट रहा हूं, उसके बाद वापस अपने टॉपिक पर मैं आऊंगा। देखिए, हर रोज चमन में न जाने फूल खिलते रहते हैं और मुरझाते रहते हैं, इसलिए सिर्फ फूलों का खिलना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि फूल खिले तो खिलता ही चला जाए, खुशबू फैले तो फैलती ही चली जाए, फूल मुरझाए मगर रौनक अफरोजी न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अभी मुझसे पेशतर हक सुब्हानहू व तआला मौलाना मुकर्रम जिल मजद वल करम सालिके तरीकुल उमम हामी सुनन नजदी शकन वहाबी फिगन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब बारसोई से मुकम्मल खिताबे नायाब आप समाअत कर चुके हैं। और मैं जो इस समय विराजमान हूं तो खिताब के लिए के घर से नहीं, इस्लाह की घर से। साथ ही साथ आलिम यलमई, फाजिल लुज़ई, मुहक्किक बेअदिल, मुदक्किक बेमसिल, हामी सुन्नत, माही बिदअत, मौलाना जिल फहमुस साकिब औला राउस साहिब, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा अजहुल कादरी साहब किबला की आमद है। और भी दिगर उलमा शोरा खुतबा का इंतखाब करके आप लोगों को बुलाया गया है। बस दिल जमई इश्क की जौलानी के साथ केवल आप सपोर्ट करें। बाहर से आए हुए तमाम उलमा शोरा खुतबा का ये मेरी आप लोगों से इच्छा है। लेकिन आइए सबसे पहले वो मुस्तफा जो पराधीन नहीं ऐश्वर्य साली है, वो मुस्तफा जो पराजंदा नहीं मसरिधम है, वो मुस्तफा जो सुजान है,
वो मुस्तफ़ा जो विद्वान है, वो मुस्तफ़ा जो बसुर दयामाना है, वो मुस्तफ़ा जो बड़े ही कृपालु दयाबान है, वो मुस्तफ़ा जो दया के सागर हैं, वो मुस्तफ़ा जो महान है। यानी यमनो सआदत के पैकरे हिमायून पर, खैरातो बरकात के कासिम करीम पर, नवे इंसानी का बख्ते बेदार पर, कायनात की बारात का मन मोहल्ला और सजीला दूल्हा पर, यानी सज्जदे कौनो मका पर पुरजोर आवाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। देखिए, गुरु वंदना का एक श्लोक है, मैं अब शुरू होना चाहता हूं। सहमति है इस बात के लिए? सपोर्ट है? बोलिए। देखिए, हमारे आपका भावना कल्पना ये होनी चाहिए कि ज्ञान की चर्चाएं हो रही है और उसमें हम एक दूसरे को भाग लिए हुए हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादका, मंत्र मूलम व्याकम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी जब आप भक्ति करें, तपस्या करें, तो आपका ध्यान उन्हीं के ध्यान में होनी चाहिए जिसके नाम का आप अभियान कर रहे हैं। हम और आप जिक्र रसूल मना रहे हैं, तो हमारे आपका ख्याल कतई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसके नाम से ये महफिल मंसूब है उधर ही होनी चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादका, मंत्र मूलम व्याकम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखिए, एक बात और है कि कोई संस्कृत रट के लिए आवे, याद करके मैं भी आ जाऊं, मैं झूठ क्यों बोलूं, है ना? लेकिन मेरी इस तकरीर में एक अपनी एक शनाख्त है कि सरकार की हदीस, अल्लामा इस्माइल हक्की की तफसीर और कुरान की आयत को एक जा करके उसकी संस्कृत बनाता हूं और तब मैं गुफ्तगू करता हूं। अब यही बात अभी जो आप लोगों से मैंने अर्ज किया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादका, मंत्र मूलम व्याकम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी कि जब आप भक्ति करें, तपस्या करें, तो आपका ध्यान उधर ही होनी चाहिए जिसके नाम के आप महफिल मनाए हुए हैं। यही बात हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की वजह से मैं अरीजा पेश करूं कि हजरत आप हमें केवल ये ज्ञान दें। क्या इस तरह की बातें हदीस पाक के अंदर भी आई हैं? हजरत फरमाएंगे कि हदीस जिब्रील के अंदर ये बातें हैं। एक दफा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत से मैं अर्ज करूं, क्या इस तरह की बातें हदीस पाक के अंदर भी आई हैं? हजरत फरमाएंगे मौलाना तुम हदीस जिब्रील को पढ़ो, तुझे खुद पता चल जाएगा। अब हदीस जिब्रील के अंदर ये बातें हैं कि जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखना कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तेरे अंदर इतनी ताकत ना हो तो इस बात को भी याद रखना कि जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो तुझे देख रहा है। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसकी संस्कृत यह है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम तत्पितम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरु बिनामः। वो प्रत्येक जगह व्याप्त है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, आकाश हो, पताल हो, धरती हो, गगन हो, जमी हो, जमा हो, मकी हो, मका हो, XYZ संसार के जर्रे जर्रे में वो व्याप्त है, मौजूद है। तो मेरे भाइयों देखिए, हजरत मैं उलमा एकराम से मैं माजरत चाहता हूं कि आप बात न करें, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ये और बात है कि मैं 50 मिनट न बोलकर 10 ही मिनट बोलूंगा और मैं जो गुफ्तगू करूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी मेरे जुमलों से, है नहीं? तो मैं चाहता हूं कि बात तो आपकी है नहीं, दो या नहीं तो पीछे बढ़ जाइए हजरत, आप लोग स्टेज को खराब कर रहे हैं, है नहीं? या नहीं तो पहले सबको बुला लीजिए, थोड़ी देर मैं चुप हो जाता हूं।
आप ही लोग बयान करते हैं। बहरहाल मैं माफी चाहता हूं हजरत। अच्छा देखिए, एक दफा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, क्योंकि बनाने वालों ने किस उद्देश्य से बनाया है, जब तक हम और आप बनाने वाले की इच्छा को न समझेंगे तो अपने अंदर परिवर्तन कहां से लावेंगे। तो रचयिता ने रचनाओं को किस लिए बनाया है, रचनाओं को रचयिता की मर्जी जाननी चाहिए, इसलिए कि तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से प्रेम बदले जा सकते हैं, दिमाग नहीं। ये और बात है, कर्तव्य पालन कोई और करता है, मूल अधिकारों की रक्षा कोई और करता है, सतता पे कोई और चलता है। आध्यात्मिक सिद्धता के साथ आप अपनी पवित्र मानसिकता के साथ यदि सोचेंगे तो उसके लिए आपको आदर्शवादी बनना पड़ेगा, इतिहास को खंगालना पड़ेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यदि आप आत्मा के शुद्धिकरण करना चाहते हैं, या अपनी मानसिकता पे पवित्रता की समावेश करना चाहते हैं, या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्लाम का बैकग्राउंड देखिए। पिछली शताब्दी के ओर चलें। जब मेरे मुस्तफा ना आए थे, तशरीफ ना लाए थे, तो क्या हम और आप इस तरह से अपनी लाइफ पर एंजॉय करते थे? आने के बाद और उसके बीच पीरियड में मैं ले चल रहा हूं कि कौन सा नया 70 साल के अंदर विश्व के मानचित्र में कौन सा नया परिवर्तन हुआ, जिसके गर्भ पाकर के आज इस तरह से उल्लंघन हो रहा है। हर पुत्र अपने माता की मर्यादा को उल्लंघन करने में लगा हुआ है। कौन सा नया संगठन, नई सूरत, नया देश, नया राष्ट्र, नया समाज, नया दृष्टिकोण, नई विचारधारा ने जन्म ली है, जिसके पाकर के आज इस तरह से हर किसी की मर्यादा भंग हो रही है। एक सवाल है हजरत मौलाना मंजूर साहब की बिला, एक बात मैं और करके अर्ज करके मैं तकरीर, अब मैं अगर यदि मैं शुद्ध हिंदी में बोलूंगा तो यकीनन है कल सबसे ज्यादा मेरी बदनामी होगी। बोले कि मौलाना क्या कहे यार, कुछ समझे नहीं, है नहीं। और मैं डंके के चोट पर अर्ज करता हूं कि अवाम से मुखातब मैं होता हूं कि मैं अगर हिंदी में बोलूं, कहीं उर्दू की बू आ जाए तो मुझे कान पकड़ के बैठा दो। लेकिन ये सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस यदि मैं केवल हिंदी ही का सपोर्ट कर दूंगा तो मैं आप लोगों के सामने खड़ा नहीं उतर पाऊंगा। तो इसलिए मैं केवल 2 मिनट के लिए उर्दू में आना चाहता हूं हजरत। मुफ्ती साहब की बिला जी जी, इरशाद। और देखिए, अदम के पर्दे में छुपकर अपने वजूद की नगमगी छोड़ जाने वाले शायर। वाह वाह, क्या बात है। बोलिए जी जी, इनके बारे में, इनके बारे में अक्सर लोग कहा करते हैं और मैं भी कहता हूं, और हकीकत यह है कि पहली बार स्टेज पर मैं हजरत को देख रहा हूं, क्योंकि हमारी इब्तिदाई जुम्मे 8 दिन की है। जी जी जी, ये स्टेज की जो बात है हजरत, तो मैं कहता हूं कि हरीफाने बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हरीफाने बरेली को ये पानी पानी करते हैं, फकत रजा वालों के घर मेहमानी करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल, कनाडा की बात क्या है मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में नात खानी असद इकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो आ गए हैं, तो मैं अब चाहूंगा केवल 10 मिनट के अंदर मैं कुर्सी छोड़ दूं और हजरत से ही मुकम्मल आप सुने, है नहीं। तो हजरत एक बात मेरे जहन में आ रही है, आप लोग जो जलसा कराए हैं, तो देखिए इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हर तरह के सोच विचार भावना लोग रखते हैं, है नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि गुफ्तगू इस प्रकार की हो, इस हिसाब की हो, ताकि कल चर्चा हो। यार मौलाना